Creeper. Creeper. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरबदर मेमोरियल एकेडमी में आपको खुश आमदीद करता हूँ। स्टूडेंट, हम अपने सरबदर मेमोरियल एकेडमी के चैनल में आज फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का टॉपिक जनरल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह एक पूरा ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ जिसमें 10 ईयर के तमाम ईयर्स को 1 बाय 1 करके सॉल्व करूँगा। आज हम 2008 जनरल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको 1 बाय 1 करके तमाम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 बाय मिस्टर साद। 2008 जनवरी का कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ डेटा हमारे पास मौजूद है। प्रोप्राइटर ऑनर जो हैं उनका नाम है मिस्टर साद। इस डेटा के अंदर आप देखें जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक जो तमाम ये सवाल लिखे हुए हैं इनको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इन तमाम ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। 1 बाय 1 करके हम इन तमाम ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करेंगे और इसकी एंट्री बनाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट होती है। 5 अकाउंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल और रेवेन्यू। इनको रूल वाइज हम जनरल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जनरल के अंदर आ गए स्टूडेंट। 1 बाय 1 करके तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आप देखें डेट पार्टिकुलर, PR, DR, CR। PR पोस्टिंग रेफरेंस, DR डेबिट और CR क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये जनरल के कॉलम कहलाते हैं। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जनवरी 1 का हमारे पास मौजूद है। मिस्टर साद ने इन्वेस्ट किए 50,000 कैश। बिज़नेस के अंदर मिस्टर साद जो ऑनर हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो स्टूडेंट, ये जो कैश इन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, कैश एसेट्स होता है और एसेट्स का रूल ये है कि एसेट्स अगर इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट होगा उस सूरत में जब वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो अभी हमारे पास जो कैश वाला एसेट्स है वो इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही साथ बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको कैपिटल कहा जाता है। और कैपिटल का रूल ये है कि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। मीन ये कह सकते हैं कि एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जब एसेट्स इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे हम कैश को, कैश डेबिट। जबकि दूसरा अकाउंट कैपिटल है, कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है लेकिन उसको डेबिट नहीं बल्कि उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट कैश डेबिट किया और साथ ही साथ हमने कैपिटल को क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट, जबकि कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब 50,000 से इस एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। 50,000 कैश का अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड होगा, जबकि कैपिटल का अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन क्रेडिट में जाके इंक्रीज़ होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो बिज़नेस में जब ऑनर प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट करता है तो एंट्री रिकॉर्ड होती है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन है हमारा जनवरी 2 का, जिसमें परचेज़ करा इन्होंने ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट मीन उधार पे। दानियाल फर्नीचर स्टोर, ये वेंडर या सप्लायर का नाम है जिससे हमने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज़ किया है। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, वो ख़रीदा है हमने, तो इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ हमारी एक लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो मैंने आपको बताया उसे डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो कैपिटल की तरह वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो एसेट्स कौन सा इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास? फर्नीचर डेबिट में रिकॉर्ड होगा, जबकि लायबिलिटी अकाउंट पेबल है जो क्रेडिट पे हमने सामान परचेज़ किया है। लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। फर्नीचर वाला एसेट्स हमारा इंक्रीज़ हो गया, उसका अमाउंट, उसका नाम, ट्रांजैक्शन जो है वो पार्टिकुलर में लिखा जाएगा फर्नीचर। और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। लायबिलिटी के लिए यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है अकाउंट पेएबल की, तो अकाउंट पेबल भी इंक्रीज़ हुआ है लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो अब हमने जो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया इसमें एक फर्नीचर डेबिट हुआ और अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ। अकाउंट पेबल के साथ ब्रैकेट में वेंडर का नाम हम चाहें तो लिख सकते हैं, दानियाल सुपर स्टोर, जिससे हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया है। और ये ट्रांजैक्शन हमने 10,000 से किया था। 10,000 रुपये का फ़र्नीचर डेबिट में आ जाएगा और अकाउंट पेबल का अमाउंट भी 10,000 रुपये से क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। फ़र्नीचर डेबिट 10,000, जबकि अकाउंट पेबल क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया। एक ट्रांजैक्शन हमारा और रिकॉर्ड हुआ है स्टूडेंट, इसमें एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। तो जनवरी 1, जनवरी 2 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब चलते हैं जनवरी 4 ट्रांजैक्शन की तरफ कि 4 ट्रांजैक्शन में क्या मौजूद है। स्टूडेंट, जनवरी 4 में हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ करी ऑन अकाउंट पे आसिम से। आसिम भी हमारा वेंडर है जिससे हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ करी क्रेडिट पे यानी उधार पे।
मर्चेंडाइज वो सामान होता है जिसको हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं। मर्चेंडाइज की टर्म हम यूज़ नहीं करते। परचेज़ वाले ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज की जगह परचेज़, जबकि सेल वाले ट्रांजैक्शन में सेल रिकॉर्ड किया जाता है। अब कि हमने मर्चेंडाइज परचेज़ करी है तो हमारे पास एक एसेट्स इंक्रीज़ हो गया, यानी मर्चेंडाइज उसकी जगह परचेज़ डेबिट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। और फिर वही बात है कि लाइबिलिटी हमारी भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो यानी अब फर्नीचर की जगह हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा परचेज़, क्योंकि मर्चेंडाइज़ जब परचेज़ करते हैं तो मर्चेंडाइज़ की जगह परचेज़ की टर्म यूज़ होती है। परचेज़ डेबिट हो गया हमारे पास, क्योंकि एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ। साथ ही साथ क्रेडिट पे परचेज़ करा है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। जैसे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हमने उधार पे फर्नीचर ख़रीदा था, यहाँ पे मर्चेंडाइज़ उधार पे क्रेडिट पे ख़रीदी हमने, तो एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, एक लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। अब इसका अमाउंट हम पुट कर देंगे, परचेज़ का अमाउंट डेबिट में, जबकि अकाउंट पेबल का अमाउंट क्रेडिट में हम पुट करेंगे जिस अमाउंट से हमने इस ट्रांजैक्शन को किया है, यानी कि 15,000 रुपये से हमने ये फर्नीचर और ये मर्चेंडाइज़ परचेज़ करी थी। तो परचेज़ डेबिट हुआ 15,000 से और अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ 15,000 से। जब भी कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, लेकिन जब मर्चेंडाइज़ परचेज़ करते हैं तो उसके नाम की जगह, यानी मर्चेंडाइज़ गुड्स, उसके नाम की जगह परचेज़ की टर्म यूज़ होती है। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने पेड करा है रेंट, ऑफिस का रेंट पे करा है जनवरी में 5,000 रुपीज़। ये जो रेंट है ये एक्सपेंस है। रेंट, सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब एक्सपेंस कहलाते हैं, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। एसेट्स के जैसा रूल है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट में, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में। और स्टूडेंट जब ये मेंशन ना हो कि आपने एक्सपेंस किस तरीके से चेक के ज़रिए पेमेंट करी है या उधार में करी है पेमेंट, तो इसका मतलब है कि आपने कैश में एक्सपेंस पे किया होता है। यानी कि हमारा एक एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, साथ ही साथ एक हमारा एसेट्स भी डिक्रीज़ हुआ होगा, यानी कैश। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, हमारा एक एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, और ये एक्सपेंस हमने पे करा है कैश के ज़रिए, तो कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी ये ट्रांजैक्शन कुछ यूँ हो गया कि ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। 5,000 से इसके अमाउंट को पुट करेंगे, ऑफिस रेंट एक्सपेंस 5,000 डेबिट और कैश 5,000 क्रेडिट। तो इस तरह हमारा एक ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड हो गया जनरल के अंदर, जनवरी 6 वाला। अब बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ, जनवरी 9। अब जनवरी 9 का ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि जनवरी 9 में हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया है। जनवरी 9 में स्टूडेंट हमने मर्चेंडाइज़ सेल करी है कैश में। मर्चेंडाइज़ कैश में सेल करेंगे तो जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, मर्चेंडाइज़ की टर्म यूज़ नहीं हो रही है। मर्चेंडाइज़ का वर्ड परचेज़ में रिकॉर्ड होता है तो परचेज़, और जब सेल वाले ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होता है तो सेल रिकॉर्ड किया जाता है। आपने मर्चेंडाइजिंग की है सेल कैश पे, तो आपका एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ होगा और एक एसेट डिक्रीज़ हुआ होगा, यानी कैश आपके पास इंक्रीज़ हो गया और आपके पास से मर्चेंडाइज़ डिक्रीज़ हो गई, लेकिन मर्चेंडाइज़ के नाम की जगह आपको सेल रिकॉर्ड करना होगा। मर्चेंडाइज़ आप जब सेल करते हैं तो आप मर्चेंडाइज़ की जगह सेल की टर्म यूज़ करते हैं। तो एंट्री कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होगी, कैश डेबिट हो जाएगा, और मर्चेंडाइज़ सेल की तो मर्चेंडाइज़ की जगह सेल का हम टर्म यूज़ करेंगे, सेल क्रेडिट हो जाएगी। सेल क्रेडिट हो जाएगी हमारे पास। तो एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ हमारा, और क्या हमने मर्चेंडाइज सेल की थी कैश पे, कैश डेबिट हो जाएगा हमारे पास और सेल क्रेडिट हो जाएगी। इसका अमाउंट पुट कर देंगे हम, 10,000 रुपये से हमने मर्चेंडाइज कैश में सेल की है, कैश डेबिट हो गया 10,000 से और सेल क्रेडिट हो गई 10,000 से। तो ये मर्चेंडाइज हमने जो है वो कैश में सेल की थी, मर्चेंडाइज हमने उधार में कैश में बेची थी। 14 जनवरी वाला ट्रांजैक्शन देते हैं, इसके अंदर भी मर्चेंडाइज हमने सेल की है, बस डिफरेंस ये है कि 12,000 की मर्चेंडाइज आपकी उधार में सेल की है इरफान को। जिसको हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं या कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है। मर्चेंडाइज जब हम किसी को सेल करते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है, जिससे ख़रीदते हैं वो वेंडर कहलाता है या सप्लायर कहलाता है। इरफान हमारे कस्टमर है, इनको मर्चेंडाइज हमने क्रेडिट पे सेल की है, उधार पे। तो स्टूडेंट ये ऊपर वाले 9 जनवरी वाले ट्रांजैक्शन में ही हम क्या करेंगे, कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल की टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उधार पे मर्चेंडाइज बेची है तो हमें उससे पैसे रिसीव करने हैं। और ये अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंक्रीज़ होगा, हमारा पैसा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट ये एंट्री में डिफरेंस ये आएगा, कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और मर्चेंडाइज सेल की है तो मर्चेंडाइज की जगह सेल की टर्म यूज़ हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। और ये ट्रांजैक्शन हमारा 12,000 से था, 12,000 रुपये से ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, उधार पे मर्चेंडाइज सेल की है।
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 और सेल क्रेडिट 12,000 रुपीज़। तो एक ट्रांजैक्शन हमारा और रिकॉर्ड हो गया है। अब 16 जनवरी वाले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अब 16 जनवरी का जो ट्रांजैक्शन है हमारा, वो क्या ट्रांजैक्शन है। अब की 16 जनवरी को हमने मर्चेंडाइज परचेज करी है कैश में, और जैसा मैं ऊपर आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि मर्चेंडाइज का लफ्ज़ परचेज वाले ट्रांजैक्शन में आता है तो परचेज सेल में आता है, तो सेल रिकॉर्ड करते हैं। अभी परचेज वाले ट्रांजैक्शन में, वो भी कैश में खरीदी है, तो एक एसेट्स इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज। परचेज डेबिट होगा और कैश वाला एसेट्स आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि मर्चेंडाइज की जगह हमें परचेज रिकॉर्ड करना होगा। परचेज डेबिट, मर्चेंडाइजिंग हमने की है कैश में, तो कैश हमारे पास से, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास से। परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हमने ट्रांजैक्शन एक और रिकॉर्ड किया है 16 जनवरी वाला। 16 जनवरी वाला ट्रांजैक्शन जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, उसका अमाउंट पुट कर देंगे अब हम कि हमने जो मर्चेंडाइजिंग की है कैश में 6,000 से की है, तो 6,000 रुपये से परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास 6,000 रुपये से। तो 3 ट्रांजैक्शन हमारे रह गए हैं। 20 जनवरी वाले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें बताया गया पेड करा है 5,000 कैश टू आसिम। आसिम अभी हमने देखा भी था ऊपर, आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने जनवरी में 4 जनवरी को हमने मर्चेंडाइज परचेज करी थी। आसिम से हमारा वेंडर था, क्रेडिट पे हमने सामान खरीदा था आसिम से, उसी आसिम को हम पेमेंट कर रहे हैं, उधार के पैसे दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 जनवरी को हमने परचेज करी थी उधार पे, अकाउंट पेबल 15,000, 15,000 रुपये से। अब उस आसिम को हम पेमेंट करने जा रहे हैं, 5,000 की पेमेंट कर रहे हैं उसी आसिम को। तो लायबिलिटी जो हमारी ऊपर 15,000 थी, अब वो जो हम पेमेंट करेंगे 5,000 की, तो डिक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी का रूल क्या, अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। अभी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी अकाउंट पेबल की टर्म अब डेबिट में रिकॉर्ड होगी, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी जो हमने पे की है, लायबिलिटी पे करी है हमने कैश के ज़रिए, तो अकाउंट पेबल को हम करेंगे डेबिट, यानी लायबिलिटी हमारी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, और लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट हो जाती है, अकाउंट पेबल डेबिट। और लायबिलिटी हमने जो पे की है वो कैश की सूरत में की है, यानी कैश क्रेडिट। इसको यूँ समझ लें कि एक लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। आपकी लायबिलिटी भी कम हो रही है और आपका एसेट्स भी कम हो रहा है। और लायबिलिटी कम जब भी होगी जब आप अपना कुछ एसेट्स पे करेंगे। 5,000 से हमने ये जो है वो लायबिलिटी अपनी पे कर दी है, तो लायबिलिटी हमने पे कर दी 5,000 से। एक लायबिलिटी क्रेडिट, हमारी एक लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई और एक एसेट भी डिक्रीज़ हुआ। अब चलते हैं 25 जनवरी वाले ट्रांजैक्शन की तरफ, जिसमें बताया गया है कि विड्रॉ किया है आपने कैश 2,000 बाय प्राइवेट यूज़। देखिए, ऑनर अपने घर के लिए जो भी पैसा निकालता है वो ड्राइंग कहलाती है। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। कैश निकाला है उसने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए। ऑनर अपने घर के इस्तेमाल के लिए जो भी एक्सपेंस करता है वो ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग का नेचर डेबिट होता है, तो हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो ड्राइंग डेबिट कर देंगे। ड्राइंग जो है वो बेसिकली ऑनर का पर्सनल अकाउंट होता है, जो भी घर का खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑनर ने मोबाइल भी परचेज़ किया होता अपने घर के इस्तेमाल के लिए, तो हम ड्राइंग को ही डेबिट करते हैं। लेकिन अभी कैश निकाला है उसने घर के से किसी इस्तेमाल के लिए, तो इसका मतलब है कैश वाला एसेट्स कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो उसको क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग को डेबिट। ड्राइंग डेबिट हो गया 3,000 से, और कैश वाला जो अकाउंट था हमारा वो क्रेडिट हो गया 3,000 से। पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ का जो भी खर्चा होता है ऑनर का, ड्राइंग से रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 31 जनवरी का, पेड कर दिए 2,000 बाय सिटी गवर्नमेंट टू ट्रेड टैक्स। जैसे भी हमने रेंट का एक्सपेंस देखा था, इस तरीके से ही ट्रेड यानी टैक्स का भी एक्सपेंस है। ऑनर ने, मालिक ने सिटी गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और यकीनन ये खर्चा है। एक्सपेंस का रूल हमने क्या देखा था, एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में, और एक्सपेंस की पेमेंट किसके ज़रिए, कैश के ज़रिए की गई होगी। यानी एक एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो कौन सा एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और साथ ही साथ पेमेंट हो रही होगी कैश के ज़रिए, कैश वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 2,000 से ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर देंगे, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 2,000 और कैश भी क्रेडिट हो जाएगा 2,000। तो ये हमने सिटी गवर्नमेंट को टैक्स अदा करा, टैक्स, और सारे ट्रांजैक्शन हमने देखे 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड कर लिए। स्टूडेंट, अगर इसमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और अब इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।